जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है, चर्चा भी जारी है सीडी, साजिश और सियासत पर। अब देखते हैं अमर सिंह का वो बयान जिसमें वो कांग्रेस और उनके नेताओं का साथ देते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार की लड़ाई में आरोप लगने पर ही पद छोड़ देना चाहिए। अन्ना हजारे जी जिस सुबह भारती को बेइज्जत करके आपने हटाया, उस बेचारी पर आरोप लगा, उसने त्याग पत्र दे दिया। अन्ना हजारे जी जिस कांग्रेस को आपके समर्थक भ्रष्ट करते रहे, सोनिया गांधी के लिए भ्रष्टाचार की देवी के प्ले कार्ड लेकर के खड़े रहे, मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी का नौकर बताते रहे, उन्हीं मनमोहन सरकार के और निशाने पर शरद राव पवार थे। आपके एक बार कहने पर शरद पवार जी ने मंत्रिमंडलीय समिति छोड़ दी। क्या पावर है देखिए, एक अपील पर छोड़ दी। फिर भी आपने कहा कि इतना काफी नहीं है कि तुमने पद छोड़ दिया मंत्रिमंडलीय उपसमिति, मंत्रिमंडल से भी बाहर जाओ। नीला राडिया ने भी कहा है कि अफवाह है, प्रमाण नहीं है शरद पवार के पास। अफवाहों पर, कंजेक्चर पर देश नहीं चलता है, ठोस सबूत पर चलता है। अफवाहों पर नहीं चलता है, ठोस सबूत पे चलता है। अन्ना हजारे जी को एड्रेस करके अमर सिंह कह रहे थे कि शरद पवार को आपने कमेटी से निकलवा दिया, इसके बाद भी आप नहीं रुके। जाहिर है वो ये कहना चाहते हैं कि अब और आगे आप क्या चाहते हैं। सीडी, साजिश और सियासत पर चर्चा जारी है। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ कांग्रेस नेता विजेंद्र गोयल हैं और हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसके दत्ता। दत्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंदेश में। नमस्कार दत्ता जी, हम चर्चा कर रहे हैं सीडी, साजिश और सियासत पर। ऐसे वक्त में जब कमेटी की एक बार की बैठक हो चुकी है, अन्ना हजारे की मुहिम को जो एक कमेटी की शक्ल मिली है, उस पे हमले हर तरफ से जारी हैं। बीजेपी ने दबी जबान में अलग अल्फाजों में उस पे हमला किया, मसलन अपोजिशन को शामिल होना चाहिए, और सोशल के जो और दो धड़े हैं उसमें से नदारत हैं, रामदेव जी का नाम होना चाहिए, इस तरह से। दूसरी तरफ अमर सिंह ने तो बिल्कुल नया खेल स्टार्ट कर दिया है। क्या कहेंगे आप? अब सीडी निकल के आ गई है और प्रशांत भूषण, माफ कीजिएगा, शांति भूषण और अमर सिंह दोनों अदालत पहुंच गए सीडी के मामले पे। देखिए, जहां बात आती है सीडी के मामला की, मैं समझता हूं कि अमर सिंह जी और सीडी का एक महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प वो रहा है, संबंध रहा है। हमेशा अमर सिंह जी कोई ना कोई सीडी के विवाद में फंस जाते हैं। कभी एनडीटीवी के सीडी के उस पे अदालत पहुंच जाते हैं, तो कभी और दूसरे सीडी के उस पे अदालत पहुंच जाते हैं। पर मैं मानता हूं कि चाहे कोई भी उसके पीछे क्या भी कहानी क्यों ना हो और क्या भी कारण क्यों ना हो, वो तो जांच होने के बाद तय होगा कि कौन सच है, कौन झूठा है, किसकी बात पे सच्चाई है, किसकी बात पे सच्चाई नहीं है, और कौन सा पल्ला भारी है, कौन सा पल्ला भारी नहीं है। पर मैं मानता हूं कि ये जो तमाम जो एंटी करप्शन को लेके जो एक मुहिम जो छेड़ा गया है पूरे देश भर में, इस पे शुरू से लेके अभी तक कहीं ना कहीं पे तमाम तरह के लोगों ने प्रश्न उठाया है और तमाम तरह के विवाद पे घेर गई है ये पूरा एंटी करप्शन मूवमेंट। तो मैं समझता हूं कि जहां पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग तरह का रुख आया है इस पूरे चीज पे और तमाम लोगों ने तमाम तरह का सवाल उठाए हैं, अब शायद थोड़ा सा समय आ गया है कि ये एंटी करप्शन प्लैंक पे जितने सारे लोग हैं वो लोग भी थोड़ा सा जनता के सामने सही तरह से सफाई दे चीजों को लेके। क्योंकि शुरुआत में ही अगर इस तरह की झड़प अगर होती है, लोकपाल विधेयक अभी तक पेश भी नहीं हुआ है संसद में, उससे पहले ही अगर इस तरह का विवाद आ जाता है, राजनीतिकरण अगर होता है, तो मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि फिर लोकपाल विधेयक का किसी तरह का फ्यूचर है भी या नहीं, कोई भविष्य है, कोई भविष्य है भी क्या नहीं। दत्ता जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आपको लगता है कि एक सोशल ग्रुप ने बिना प्रॉपर होमवर्क किए हुए इतने बड़ी सियासी जमातों से टक्कर ले ली, दिग्विजय सिंह, अमर सिंह, कपिल सिब्बल और भी दूसरी जमात के सियासी नेता, आपको लगता है कि अन्ना हजारे के ग्रुप को और बेहतर होमवर्क के साथ आना चाहिए था?
देखिए, जहां होमवर्क की बात आती है या फिर ग्राउंड लेवल पे काम करने की बात आती है, मैंने शुरू से कहा है, आपके चैनल पे भी मैंने बोला है, तमाम बाकी चैनलों पे भी मैंने कहा है कि मॉडल्स ऑपरेंडी तो ठीक है, पर होमवर्क की जहां बात आती है, शायद और सक्रिय रूप से होमवर्क करना आवश्यक है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल मगरमच्छ के साथ एक लड़ाई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम देश के पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे मतलब इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली या फिर दबे शोर में क्यों ना कहे, मैं नहीं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज लोकपाल विधेयक को चाहते हैं। अगर मुझे नहीं लगता है कि दिल से चाहते हैं। वो सोशल ग्रुप्स के इतने प्रेशर है, जनता का इतना प्रेशर है, इस लेवल पे भ्रष्टाचार जा चुका है, उसके चलते कहीं ना कहीं पे सबको मजबूरी में समर्थन देना पड़ रहा है। मजबूरी में समर्थन देना पड़ रहा है। जी दत्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा सवाल आपका अमिताभ सिन्हा से। अमिताभ सिन्हा, पत्रकार ऐसा मानते हैं और जो सोशल ग्रुप ऐसा मानते हैं कि आपकी पार्टी, जो मैं आपसे पहले सवाल कर रहा था, कि कैच 22 की सिचुएशन में है कि अगर वो इस बिल के खिलाफ बहुत ज्यादा स्वर उभार के बोलती है तो जनता का विश्वास का सवाल आ जाता है। बिल पे बहुत ज्यादा समर्थन करती है तो जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटी है, जो प्रजातंत्र का एक बहुत बड़ा आधार है, उस पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाता है। बीजेपी के लिए कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है? जयदी साहब, यदि अभी की चर्चा में बीजेपी मुख्य धारा में रहने वाली है तो मैं उस पर चर्चा करने को भी तैयार हूं, लेकिन मुख्य धारा अभी सीडी सियासत की थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके भी चूंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं, पाले में आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा अभी मुद्दा ही नहीं है। मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इसी से की कि आज किसी भी विषय पे चर्चा करने के पहले हमें भारत की जनता की भावनाओं को देखना है। और मैं इतना ही सिर्फ बताऊंगा, मैं किसी अपने पार्टी का प्रशस्ति गायन करने यहाँ नहीं आया हूँ। पार्टी के प्रशस्ति गायन करने आता तो मैं भी ये शुरू करता कि अडवाणी जी ने सबसे पहले हवाला में नाम आने पे इस्तीफा दिया और एक प्रक्रिया शुरू की भारतीय राजनीति में कि यदि कहीं कोई नाम आता है तो सबसे पहले अपने को उससे पाक साफ करो, अपने से सफाई दो, तब फिर कहीं आगे बढ़ो। और उन्होंने जो राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई है अडवाणी जी ने, देश में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीति में कोई, मेरे हिसाब से नहीं, बाकी के लोगों के हिसाब से भी कोई समानता नहीं है। और हमने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि पूरा समाज भ्रष्ट, पिछले 60-65 सालों के जो स्वाधीनता के बाद के जो शासन में इतनी कमियां रही हैं, जिसमें कि कई जगह गुंजाइश है कि आप चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार शुरू हुआ, इसके कारण भ्रष्टाचार शुरू हुआ। अभी इस पे चर्चा करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, आपसे वक्त चाहूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा पॉलिटिक्स वर्सेस सोशलिज्म निकल करके आ रहा है कि सोशल सेक्टर चाहता है कि करप्शन दूर हो और पॉलिटिकल जमातें इसमें हिंड्रेंस पैदा करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं एकदम निश्चित रूप से नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से, जिस अन्ना हजारे जी के उस शुरुआत से ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि भारतीय जनता की ये भावना है, अपेक्षा है, अन्ना हजारे जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसीलिए उनकी बात मानी जानी चाहिए। ये उनके अनशन करने के पहले वाले दिन से ऑफिशियल स्टैंड है, हमारे स्पोक्स पर्सन के मार्फत ये बात कही गई। इसमें कहीं दुविधा है ही नहीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो मुहिम है, जो लड़ाई है, उसमें स्वामी रामदेव भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी समर्थन किया है। और हम ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाने का जो जिम्मा है वो किसी एक राजनीतिक दल की बपौती नहीं है, उसमें समाज की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए जो सामाजिक नेता हैं वो और राजनीतिक दल दोनों मिलकर जब हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तभी भ्रष्टाचार के दानों को हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से स्पष्ट रखा है, कहीं कैच 22 सिचुएशन नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये लड़ाई अब जनता ने भी अपने, पहले होता क्या था कि सिर्फ राजनीतिक दल ही आगे आते थे, इसकी वजह से कई बार राजनीतिक दलों की मुहिम कम रहती थी, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, कमजोर हो जाती थी। आज जनता भी जागरूक हो गई है साथ में, और इसीलिए अब भ्रष्टाचारी देश से भागेंगे। अब आप और जो स्टैंड आपने, आपकी पार्टी ने लिया हुआ था पिछले 4 महीने से, वो कहीं ना कहीं विंडिकेट हो रहा है, ऐसा निश्चित रूप से। सिर्फ 4 महीने से नहीं, हमने तो इसके लिए जो शुरुआत की है वो शुरुआत की है सन 2006 में, जब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर एंटी करप्शन जो पास हुआ, और उसके बाद उस पर भारत ने पहले सिग्नेचर किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया।
भारत सरकार को चाहिए था कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार के हिसाब से है उस पर उसको अपने कानून से मान्यता दे, उसके बाद सूचनाओं का आदान प्रदान हो, ताकि जो भी भ्रष्टाचारी बाहर पैसा लगा रहे हैं, कई ऐसे आर्म्स डीलर और नजर में आए। हाँ रैकेट में वो नजर में आए। लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार ने कभी उसको तरजीह नहीं दी। और काले धन के मामले में भी आडवाणी जी ने 2009 के चुनाव में उसको पहला चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने उसको किसी कारण से नहीं माना। अब मान रही है जनता ने, देर से सही पर रियलाइज किया हुआ। विजेंद्र जी, अमर सिंह की अगर हम बात करते हैं, आज जैसे सीडी निकल करके आ गई, अगर आप अमर सिंह का अंदाज और इस वक्त इंटरव्यू सुने तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेताओं को तो उनसे सबक लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को कैसे डिफेंड करना चाहिए। नहीं जयदीप साहब, मतलब जिस तुर्रे से अमर सिंह कांग्रेस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेताओं को सबक लेना चाहिए कि अगर डिफेंड करना है तो ऐसे करो, नहीं इंडक्ट कर लो। नहीं बात कुछ नहीं, देखिए मैं डायरेक्टली नहीं आ रहा हूं। मैं देखिए जयदीप साहब, अमर सिंह जी ने जो कहा और अमर सिंह जी जो कहते हैं वो सारी जनता को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। आप खुल के नहीं कह रहे क्या? मतलब क्या कह रहे हैं? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जो ये अभी एक इन्होंने हमारे मित्र सिन्हा साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्ना हजारे जी की मूवमेंट का पूरा समर्थन करती है, जबकि येदियुरप्पा जी के खिलाफ कर्नाटका में इतना जबरदस्त एलिगेशन आया, इनके पार्टी अध्यक्ष ने उस बात को माना, फिर भी खिलाफ उनके कोई कार्रवाई नहीं। और एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि किसी का नाम भी अगर मामले में आया तो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का भी उन्होंने ले लिया। शीला दीक्षित ने वही किया है दिल्ली में जो येदियुरप्पा ने कर्नाटक में किया। ये अलग चर्चा जारी है। देखिए विवेकाधीन कोटे के बारे में यदि सवाल उठेगा तो देश में जितने भी विवेकाधीन कोटे हैं वो उन सबों पे सवाल उठेगा। मैं वही विजेंद्र जी को मैं स्मरण कराना चाह रहा था कि लोकायुक्त के मामले में चौहान साहब जो मिनिस्टर हैं, उनका जो मुद्दा है वो वहां येदियुरप्पा के मुद्दे में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अब ये आप जरूर कह सकते हैं कि यहां उन्होंने सिर्फ एक फोन किया था, उस पर लोकायुक्त जो है ज्यादा भड़क गए, वहां बहुत ज्यादा करप्शन है, आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। मेरा बुनियादी सवाल यह है विजेंद्र जी कि कांग्रेस के ही नेता, ये एक अलग सवाल है जो मैंने बार बार उनसे कर लिया कि बीजेपी चुप इतनी खामोश क्यों बैठी है, क्यों खुल करके नहीं आ रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इतना अखर क्यों रहा है ये मसौदा? ऐसा लग रहा है कि कपिल सिब्बल साहब भी बहुत जो है वो मजबूरी के तहत उसमें गए हैं और प्रणब मुखर्जी भी बड़ी मजबूरी के तहत गए। अब बाहर दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दिया गया है कि वो घूम घूम करके बयान दें और इसको डिरेल करें। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट रुख है, वो करप्शन के खिलाफ जो भी ये भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे उनके समर्थन में है और उसका कांग्रेस पार्टी ने बढ़ के पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के इंटरवेंशन से सब कमेटियां जल्दी जल्दी गठित हुई है और वो पूरा अपने जवान पे कायम है कांग्रेस पार्टी। तो आप ये नहीं कह सकते कि दिग्विजय जी कुछ कह रहे हैं और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस बहुत इंटरेस्टेड, और कांग्रेस ने इससे एक दूसरी अटकलें भी निकली हैं, जो सियासी अटकलें जो चलती हैं, वो ये कहा जाता है कि कहीं कांग्रेस ने तो ये नहीं कराया है दूसरी तरफ से ध्यान भटकाने के लिए। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मैं आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सियासी अटकलों की बात कर रहा हूं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखेंगे अन्ना को क्यों लिखना पड़ा सोनिया को खत। बने रहिए जनसंदेश के साथ।